before we start exercise number 6.4, let us brief one property of triangle. So, sum of the length of two sides of a triangle. So, here we have taken triangle ABC. Now, AB plus BC, AB plus BC, that is greater than the AC. Similarly, BC plus CA, BC plus CA, that is greater than AB, and CA plus AB, CA plus AB, that is greater than BC. सो यहाँ पे हमको ये पता चला कि कोई भी टू साइड्स का अगर हम सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा होगा कंपेयर टू दी थर्ड साइड. तो कोई भी दो साइड, सपोज मैंने ले ली है BC एंड CA, तो BC एंड CA का सम है वो क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन दी AB. Okay, so here the sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the third side. तो यही हमने बताया कि कोई भी दो साइड का सम है वो जो थर्ड साइड है उससे बड़ा होगा. Exercise number 6.4. All the questions in this exercise are based on the property of sum of the length of two sides of a triangle, which we already seen. So, question number 1 is it possible to have a triangle with the following sides? So, here first one is 2 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter. So, we have already seen in the introduction section that the sum of the any two sides is greater than the third side. तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. सपोज यहाँ पे हम ये दोनों ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. बट यहाँ पे जो हमारी थर्ड साइड है वो भी कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये दोनों साइड का सम है वो इक्वल हो जा रहा है थर्ड साइड से. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द थर्ड साइड इज इक्वल टू द लेंथ of two sides of a triangle. So the third side is equal to the length of two sides of a triangle. That means कि ये 5 सेंटीमीटर है वो इक्वल है ये साइड से, इक्वल टू दी, सॉरी यहाँ पे हम सम्स लिख देंगे, इक्वल टू दी sum of the length of two triangle. That means कि यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों साइड का सम है वो क्या है, इक्वल टू दी थर्ड साइड है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore it is not possible to have a triangle with sides, कौन सा मेजरमेंट गिवन है, विथ साइड्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ओके, बिकॉज यहाँ पे रीज़न क्या दे रही है हमने कि ये दो साइड का सम है वो इक्वल हो रहा है थर्ड साइड से. तो ये साइज में, ये प्रपोर्शन में, ये लेंथ में हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, कोई भी टू साइड्स है उसका सम तीसरी साइड है उससे बड़ा होना चाहिए. नाउ अब हमने सेकंड ले लिया है. सेकंड में मेजरमेंट गिवन है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे भी हम ये दोनों साइड है उसका हम सम निकाल लेते हैं. सो हियर 3 centimeter plus 6 centimeter. So 3 plus 6 is equals to 9 centimeter. Now 9 centimeter है that is greater than the 7 centimeter. तो that means कि ये मेजरमेंट से हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, the
sum of the two sides is greater than the third side. The sum of the two side is greater than the third side, because यहाँ पे ये दोनों का सम है 9 सेंटीमीटर, that is greater than the third side. So यहाँ पे हम लिख लेंगे therefore it is possible to have a triangle with sides, कौन सा मेजरमेंट है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर and 7 centimeter. Now on the basis of this you have to do third one as a homework. Question number 2 is, take any point O in the interior of triangle PQR. तो यहाँ पे फिगर में as you can see ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल PQR, और यहाँ पे हमने एक इंटीरियर पॉइंट ले लिया है, दैट इज पॉइंट O. नाउ हियर फर्स्ट वन इज OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ. OP प्लस OQ दैट इज ग्रेटर देन PQ. सेकेंड वन इज OQ प्लस OR. OQ प्लस OR is greater than QR. And third one is OR and OP that is greater than RP. So यहाँ पे हम देखें तो एक सिमिलर पैटर्न है कि यहाँ पे ट्राइंगल में ये जो इनर पॉइंट है O, उसमें से हमने कनेक्ट करके ट्राइंगल्स, स्मॉल ट्राइंगल्स फॉर्म कर लिए हैं. यहाँ पे है OPQ ट्राइंगल, ORQ ट्राइंगल एंड PQR ट्राइंगल. तो यहाँ पे ये तीनों ट्राइंगल के बेस पे हमको क्या बताना है कि ये दोनों साइड्स है उसका सम है वो ग्रेटर देन होगा कंपेयर टू दिस थर्ड साइड. तो एज वी नो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी हमको पता है कि द सम ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो यहाँ पे तीनों केस में आंसर क्या हो जाएगा, यस. बट हमको यही चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है, उसको हमें रीजन में लिखना पड़ेगा. सो हियर आई विल एक्सप्लेन यू विद द example number with the sub question number 1. For remaining 2 and 3 you have to do it as your homework, but you have to follow the same pattern which I will discuss with you in the sum number 1. So here number 1 is OP plus OQ is greater than PQ and here's question mark. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से ये लाइंस को O पॉइंट से कनेक्ट कर लेंगे. So like this way we can connect this all lines with the point O and form 3 different triangles. Now here the question is OP plus OQ. OP plus OQ is greater than PQ. So यहाँ पे आंसर हो जाएगा yes. So here answer is yes, OP plus OQ is greater than PQ. Why? What is the reason? So we write down the reason. We know based on the property. So यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं सबसे पहले. The sum of the lengths of any two sides
of the triangle is always greater than the third side. So this is the property which we are following in this type of question. So we already write down the property. Now अब हमने क्या किया है, हमने ये लाइंस को जॉइंट कर लिया है, कौन से, मिडल जो पॉइंट है, इनर साइड पे पॉइंट दिया है उससे. तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, बाय जॉइनिंग लाइन सेगमेंट OP. ये क्या है, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है एंड दिस वन इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट. सो बाय जॉइनिंग लाइन सेगमेंट OP एंड लाइन सेगमेंट OQ we get the triangle, which triangle, triangle POQ, triangle POQ, right? So by this way we can say that yes, OP plus OQ is greater than PQ. बिकॉज हमने लाइन सेगमेंट को कनेक्ट कर लिया है बाय जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट OP and OQ, we form a one triangle that is POQ, and based on the given property we can confirm that yes, OP plus OQ is greater than PQ. तो आपको रिमेनिंग जो 2 सम्स है उसमें आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है, बट यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल है और लाइन सेगमेंट है वो डिफरेंट हो जाएंगे. Question number 3 is, AM is a median of a triangle ABC. Is AB plus BC plus CA is greater than 2M? In bracket, consider the sides of triangle ABM and triangle AMC. So, यहाँ पे क्या बोला गया है, AM है, AM is a median of this triangle ABC. Now, what is median? Median is a line segment joining the midpoint to its opposite vertex, or we can say median is the line segment which connects opposite vertex to the opposite side of the midpoint. तो कोई एक पॉइंट में से, कोई भी साइड के कोई भी वर्टेक्स में से स्टार्ट होके वो उसकी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड है, उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ लाइन सेगमेंट है, उसको हम मीडियन बोलते हैं. नाउ बाय ड्राइंग दिस मीडियन वी फॉर्म 2 triangles. One is triangle ABM and another is triangle AMC. नाउ हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल के अकॉर्डिंग, ये दोनों ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, क्या जो हमारी प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन टू दी थर्ड साइड. तो ये वाली प्रॉपर्टी है, हम ये दोनों ट्राइंगल में यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं. सो यहाँ पे हम लिखते हैं इन triangle ABM. This is triangle ABM. So in triangle ABM, AB plus BM is greater than AM. AB और BM ये दोनों का सम है वो हो जाएगा greater than AM, right? और यहाँ पे रीज़न क्या है, प्रॉपर्टी जो हमने बताई है वो, तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे ब्रैकेट में, the sum of the lengths of any 2 sides of a triangle is greater than the third side.
So this is the property according to which we can say that AB plus BM is greater than AM. Now this is about the triangle ABM. Now let us take triangle ACM. So in triangle ACM, so ACM में क्या हो जाएगा, CA plus CM is greater than AM. So here we can write down CA plus CM is greater than AM. ये जो साइड है CA और CM का अगर मैं प्लस करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन दी साइड AM. सो यहाँ पे भी हम ये वाला रीज़न, सेम रीज़न है वो लिख लेंगे हियर, द सेम रीज़न. तो आपको क्या करना है, ये सेम रीज़न है वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है, राइट. नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा पूरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, राइट. सो अभी हमारे पास ये ट्राइंगल में से हमने मीडियन ड्रॉ करके 2 ट्राइंगल्स फॉर्म किए और हमको उसके अकॉर्डिंग ये 1 एंड ये 2 इक्वेशंस डिराइव किए. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ट्राइंगल को कंसीडर करके ये इक्वेशन को मैच करेंगे. सो हियर, सो वी हैव 2 in equations. Which one? This one and this one, right? So we have these 2 equations. Now adding 1 and 2, तो क्या करेंगे हम, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. सो फर्स्टली AB प्लस BM ऐड करने में भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला उसका एडिशन होगा एंड देन राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बाद एडिशन होगा. सो फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो AB प्लस BM, AB प्लस BM. नाउ इन इक्वेशन 2 व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, प्लस CA प्लस CM दैट इज ग्रेटर देन. नाउ यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यहाँ पे किसका साइन है, ग्रेटर देन का, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लिख लिया. नाउ यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, AM plus AM, right? So by adding equation 1 and 2 we get this type of equation. Now अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि AB, तो AB हमारी ये साइड है, right? Now BM is this side, फिर CA ये वाली साइड है एंड CM is this side. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन अ फिगर BM प्लस CM इक्वल्स टू BC, बिकॉज AM क्या है, AM है वो मीडियन है, तो यहाँ पे M है वो मिड पॉइंट है BC का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BM प्लस CM इज इक्वल्स टू BC. तो यहाँ पे ये BM है और ये CM है, इसको हम जॉइंट करके BC लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर AB प्लस, हम सबसे पहले ये दोनों को साथ में लिख लेते हैं, BM प्लस CM प्लस CA ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 AM प्लस 1 AM, तो सो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 AM. नाउ देयरफॉर AB प्लस BM प्लस CM, BM प्लस CM, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, BC लिख सकती हूँ. सो AB प्लस BC प्लस CA that is greater than 2AM, right? तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, AB प्लस BC प्लस CA that is greater than 2AM, right? नाउ अभी हमको क्या प्रूव करना था, यही हमारा स्टेटमेंट था कि जो हमें प्रूव करना था कि इस AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM क्वेश्चन मार्क, ऐसा हमको क्वेश्चन में पूछा गया था. तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि यस AB प्लस BC प्लस CA दैट इज ग्रेटर देन 2AM.
Now question number 4 is ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CA plus DA is greater than AC plus BD? तो यहाँ पे एक quadrilateral दिया गया है, that is A, B, C and D. So according to that we have to check that whether AB plus BC plus CD plus DA, that means कि this four sides of a quadrilateral is greater than the AC plus BD, right? So हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये क्वाड्रिलेटरल में से हम ट्राइंगल्स फॉर्म कर लेंगे. एज यू कैन सी इन दिस क्वाड्रिलेटरल 4 ट्राइंगल्स होंगे. फर्स्ट वन इज ABD, राइट, ये हमारा एक ट्राइंगल होगा. सिमिलरली ABC, ये वाला भी हमारा एक ट्राइंगल होगा. सिमिलरली BCD, ये वाला एक ट्राइंगल होगा और एक होगा ACD. So on the basis of this 4 triangle we can check that whether this 4 sides of a quadrilateral is greater than AD, AC plus BC, BD or not. So यहाँ पे सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो लिख लेंगे. So the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. So this is one property. Now first we take triangle ADC. So which triangle? Triangle A, D and C. So according to this triangle, in triangle ADC क्या हो जाएगा? CD plus DA is greater than AC. क्या हो जाएगा? CD plus DA that is greater than AC, right? और ये इक्वेशन को हम नंबर देंगे नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल ABC, नाउ ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ABC, दैट मीन्स कि ट्राइंगल ABC. ये ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? AB plus BC is greater than AC, right? तो AB plus BC is greater than this side AC. तो यहाँ पे हम दे देंगे नंबर 2. Now adding 1 and 2, ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 and 2. इसको अगर हम ऐड करेंगे सो वी गेट AB plus BC plus CD plus DA is greater than 2AC. ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया है बिकॉज इन द प्रीवियस सम हमने इसी के अकॉर्डिंग ही किया था. तो क्या किया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको ऐड कर दिया है एंड देन राइट हैंड साइड में है उसको ऐड कर दिया है. तो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड इक्वेशन में है AB plus BC, so AB plus BC and then CD plus DA, so CD plus DA greater than, यहाँ पे हो जाता AC plus AC, तो AC plus AC is equals to 2AC. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 2AC. नाउ इसको मैं नंबर दे देती हूँ नंबर 3. नाउ अब हम सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल BCD, सो ट्राइंगल BCD कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा. तो हमारा हो गया ट्राइंगल ये B2C C2D. सो दैट मीन्स कि ये वाला ट्राइंगल है. ये वाले ट्राइंगल में कैसे होगा? इन ट्राइंगल BCD BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD. ये BC और CD
ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी डी, जिसको हम दे देते हैं नंबर 4। और एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा और रिमेनिंग है, ट्राइंगल ए बी एंड डी। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए टू बी, बी टू डी, दैट मीन्स कि ये वाला ट्राइंगल। ये वाले ट्राइंगल में कैसे होगा, ये वाला ट्राइंगल है हमारा, उसमें हम कैसे करेंगे, सो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन बी डी। ओके, तो ये वाले ट्राइंगल में हो जाएगा ए बी प्लस बी डी इज ए बी प्लस डी ए दैट इज ग्रेटर देन दी बी डी। तो ये हो गया हमारा 5th वन। नाउ अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 4 एंड 5। तो अगर हम इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले हैं ए बी प्लस, यहाँ से मैं ले लेती हूँ बी सी प्लस, यहाँ से मैंने लिया सी डी प्लस इधर से डी ए, दैट इज ग्रेटर देन 1 बी डी प्लस 1 बी डी। तो कितना हो जाएगा, 2 बी डी। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। नाउ यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे प्लस कर दिए, देन राइट हैंड साइड वाले प्लस कर दिए। बट यहाँ पे मैंने ये सीक्वेंस फॉलो करने के लिए, कौन सी सीक्वेंस है, ए बी टू बी सी टू सी डी टू डी ए, ये सीक्वेंस फॉलो करने के लिए मैंने ये सीक्वेंस में पहले ये साइड ली, देन ये साइड ली, देन आफ्टर ये साइड ली, और उसके बाद लास्ट में ये वाली साइड ली, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया, देन हमको थर्ड इक्वेशन मिला, फिर हमने क्या 4th एंड 5th को ऐड किया, तो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिला। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो 4 एंड 5 को ऐड किया तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिला, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये हमारा जो मेन इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6, ये दोनों को हम ऐड करेंगे। सो हियर वी राइट डाउन एडिंग 3 एंड 6। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और इक्वेशन नंबर 6 में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सो दैट मीन्स कि सभी एक ही नंबर है, यहाँ पे ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, डी ए साइड। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 टाइम एंड 1 टाइम। सो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। सो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ और ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, राइट। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का एडिशन। नाउ लेट्स कम टू दी राइट साइड। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2ac प्लस 2bd। तो ये हो गया हमारा राइट साइड में। नाउ यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। तो यहाँ पे भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। सो देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस cd प्लस da दैट इज ग्रेटर देन, अगेन यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इन ब्रैकेट ac प्लस bd। ओके, नाउ इन बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों 2 को क्रॉस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर ab प्लस bc प्लस cd प्लस da ग्रेटर देन ac प्लस bd। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमको चेक करके बताना है वेदर ab प्लस bc प्लस cd प्लस da दैट इज ग्रेटर देन ac प्लस ac प्लस bd। तो बाय दिस वे हमने चेक कर लिया है बाय द यूजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट।
question number 5 is ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is less than 2 times in bracket AC plus BD. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड्स है दैट इज़ AB BC CD एंड DA, ये 4 साइड्स का अगर हम सम निकालेंगे तो वो सम क्या लेस देन होगा 2 टाइम्स AC प्लस BD. दैट मीन्स कि डायगोनल है, ये AC एंड BD डायगोनल है, उसका हम डबल करेंगे तो वो क्या बड़ा होगा एज कंपेयर टू द सम ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पे हमने इससे पहले वाले समय क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो साइड है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये साइड्स का सम होता था दैट इज़ ग्रेटर देन डायगोनल. दोनों डायगोनल है AC एंड BD, तो दोनों डायगोनल का सम से बड़ा होता था चारों साइड्स का सम. बट यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि ये चारों साइड्स का सम है वो क्या छोटा हो रहा है अगर मैं डायगोनल है उसका डबल कर दूँ. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी की हेल्प से. तो हम सबसे पहले ये लिख देते हैं हमारी प्रॉपर्टी. द सम ऑफ द लेंथ्स of any two sides of a triangle is greater than its third side. ओके, तो क्या बोला गया है कि ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड है उसका सम है वो बड़ा होगा कंपेयर टू दी थर्ड साइड. नाउ अब हम क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न एक एक ट्राइंगल लेंगे. नाउ हियर वी टेक 1 पॉइंट O in inside of this quadrilateral. So by putting this point we formed 4 triangles. One is AOB, one is BOC, another one is COD and last one is AOD. So firstly let's take triangle AOB, right? So in this triangle, यहाँ पे in triangle AOB, OA plus OB is greater than AB. So OA plus OB that is greater than AB. Okay, so this is according to the given property. So इसको हम ये वाले इक्वेशन को नंबर देते हैं नंबर 1. Now let's take this triangle, that is triangle DOC. So here we write in triangle DOC. DOC में क्या होगा, OC plus OD greater than CD. So OC plus OD that is greater than the CD. So this is equation number 2. Now हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं. So here we write down by adding 1 and 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं. So कैसे ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले का एडिशन और राइट हैंड साइड वाले का एडिशन. So OA plus OB plus OC plus OD. लेफ्ट हैंड साइड में OA, OB, OC and OD that is greater than AB plus CD. So ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 3. नाउ अब हम कौन सा ट्राइंगल हमारे पास रिमेनिंग है, OBC. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल BOC.
ये वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी। तो ओ बी प्लस ओ सी दैट इज ग्रेटर देन बी सी। सो ये इसको हम नंबर देते हैं नंबर 4। एंड अभी हमारे पास कौन सा ट्राइंगल रिमेनिंग है, दिस वन, इन ट्राइंगल डी ओ ए। सो इन ट्राइंगल डी ओ ए, ये वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी ग्रेटर देन डी ए। तो क्या है, ओ ए प्लस ओ डी दैट इज ग्रेटर देन दिस डी ए। तो इसको हम नंबर देते हैं नंबर 5। नाउ क्या करेंगे हम नेक्स्ट, ये दोनों है, इसका हम एडिशन कर देते हैं। सो वी राइट डाउन बाय एडिंग 4 and 5। सो फोर्थ वन में हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू डू एडिशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो टू मेंटेन द सीक्वेंस वी राइट डाउन फर्स्ट ओ ए, देन ओ ई, ओ बी, देन ओ सी, देन ओ डी, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हो, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ ए प्लस ओ डी, बट जस्ट टू मेंटेन द सीक्वेंस आई राइट डाउन इन दिस सीक्वेंस फॉर्म दैट इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस डी ए, दैट इज ग्रेटर देन बी सी प्लस डी ए। सो ये हमारा हो गया 6th वन। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्टीमेटली ये 3rd वन है और 6th वन है, इस दोनों का एडिशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय एडिंग कौन सा, 3 and 6। नाउ हियर लेट्स डू वन कंपैरिजन। सी इन द इक्वेशन नंबर 3, first is OA, in equation 6 first is OA, then second one is OB, here is second one is OB, then third one is OC, here third one is OC, then last is OD and here last is OD। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चारों साइड का सम प्लस दिस 4 साइड सम्स। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमने देखा सारी साइड है वो 2 बार है, OA 2 बार है, OB 2 बार है, OC 2 बार है, OD 2 बार है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख लेती हूँ, 2 टाइम्स OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, बिकॉज अल्टीमेटली मैं ये 4 का प्लस ये 4 का सम करूँगी तो मुझे इसमें से सभी चीज़ें 2 बार हैं, तो मैं अल्टीमेटली लास्ट में कॉमन 2 निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप डायरेक्टली लिख लिया है। नाउ यहाँ पे ये हो गया दैट इज़ ग्रेटर देन। अभी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ टू मेंटेन द सीक्वेंस, यहाँ पे मैं पहले लिखती हूँ ए बी। सो हियर ए बी, देन यहाँ पे सी, क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें तो ए बी, उसके बाद आता है बी सी, राइट। तो यहाँ पे मैंने थर्ड में से ले लिया ए बी, देन मैं 6 में से ले रही हूँ प्लस बी सी, फिर यहाँ पे हम देखते हैं ए बी प्लस बी सी, फिर क्या आएगा प्लस सी डी। तो नाउ अगेन मैं 3rd वन में से ले लूँगी सी डी। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्लस सी डी और लास्ट में क्या रहा रिमेनिंग डी ए। सो प्लस डी ए, और इसके अकॉर्डिंग हमारी सीक्वेंस भी फॉलो हो गई साइड की, जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई, राइट। अब हम देखते हैं कि ये इसमें हम और चीज़ क्या कर सकते हैं। सो सी हियर ओ ए प्लस ओ सी, यहाँ पे ओ ए है और ओ सी है। तो अगर हम फिगर में चेक करें तो ओ ए प्लस ओ सी, ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ए सी हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओ ए और ओ सी को अगर मैं ऐड करूँगी तो वो हो जाएगा हमारा ए सी। सिमिलरली मैं ओ बी और ओ डी को ऐड करूँगी तो वो हो जाएगा मेरा बी डी। कैसे, यहाँ पे
ओ बी और ओ डी ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो हो जाएगा मेरा बी डी। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले 2 इन ब्रैकेट साथ में लिख लेते हैं ओ ए प्लस ओ सी देन प्लस ओ बी प्लस ओ डी। ओके, और ऑन द राइट हैंड साइड एज इट इज़ रख देते हैं, वी कीप इट एज इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। नाउ अभी ओ ए और ओ सी, ओ बी एंड ओ डी, तो ओ ए और ओ सी मिलके क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट ए सी प्लस ओ बी और ओ डी, दैट मीन्स कि ओ बी और ओ डी ये दोनों प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी डी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी ओ बी प्लस ओ डी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी डी, और दैट इज़ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सो दिस इज़ द थिंग, यही चीज़ है जो हमें चेक करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि येस द diagonal, the sum of the diagonal, twice of the sum of the diagonal, that is greater than the sum of the all four sides of the quadrilateral। तो यहाँ पे हम क्या अल्टीमेटली लास्ट में जो हमें क्वेश्चन में लिखा गया है ऐसे ही लिख देंगे। दिस मीन्स क्वेश्चन में सबसे पहले साइड्स दिए गए हैं, सो दिस मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ लेस देन, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन है। अगर मैं ये साइड को यहाँ पे और ये साइड को यहाँ पे लिख रही हूँ तो ये साइन है, इसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा, तो ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी। Now question number 6 is the lengths of two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what two measurement should the length of the third side falls? तो यहाँ पे दो साइड का मेजरमेंट दिया गया है, वन इज़ 12 सेंटीमीटर, वन इज़ 15 सेंटीमीटर। सो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, तो यहाँ पे एक साइड है मेरी 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है मेरी 15 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू चेक कि भाई ये हमारी थर्ड साइड है जिसका मेज़रमेंट दिया नहीं गया है, ये साइड है वो कौन सी दो नंबर्स के बीच में फॉल करेगी, दैट मीन्स कि कौन से दो नंबर के बीच में ये साइड का मेज़रमेंट होगा, दैट वी हैव टू चेक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये साइड को अज्यूम कर लेते हैं। सो हियर लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज x, इसको हमने अज्यूम कर लिया x। देयरफॉर 15 plus 12 is greater than x, because based on the property क्या बोलती है कि कोई भी दो साइड्स का सम करेंगे तो वो बड़ा होगा कंपेयर टू दी थर्ड साइड। तो यहाँ पे 12 plus 15 that is greater than the थर्ड साइड। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में प्रॉपर्टी भी लिख देंगे, किसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। सो हियर वी राइट डाउन द सम of the length of any two sides of a triangle is greater than its
थर्ड साइड। सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी हमने ये चीज़ लिख ली। नाउ therefore 15 plus 12 is equals to 27. So 27 is greater than x. तो यहाँ पे हमको एक नंबर मिल गया 27, तो यहाँ पे एंडिंग नंबर है 27। नाउ अभी यहाँ पे मुझे फर्स्ट नंबर चेक करना है कि फर्स्ट नंबर है वो कौन सा नंबर होगा, कि भाई ये दोनों के नंबर के बीच में हमारा मेजरमेंट होगा थर्ड साइड का। तो यहाँ पे हमको पता चल गया एक नंबर है 27। नाउ अब हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे? सो यहाँ पे हम लिखते हैं x शुड बी लेस देन 27 सेंटीमीटर, बिकॉज ये दोनों का सम कितना हो गया 27, तो दैट मीन्स कि हमारा x है वो 27 से तो छोटा ही होगा, राइट? इतना हमको क्लियर है। ऑल्सो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 15 + 12 दैट इज़ ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, अभी यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने ये वाला साइड है इसको अज्यूम कर लिया है x, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 12 दैट इज़ ग्रेटर देन 15, बिकॉज अल्टीमेटली हम कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x + 12 इज़ ग्रेटर देन 15। सिमिलरली ऐसे भी हम ले सकते हैं x + 15 इज़ ग्रेटर देन 12, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी दो साइड का जो सम है वो क्या होगा, बड़ा होगा कंपेयर टू दी थर्ड साइड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये दो साइड ले ली है। नाउ अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने जो ये थर्ड साइड है जिसका मेजरमेंट गिवन नहीं है वो, और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर वाला साइड लिया है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया। सो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर x ग्रेटर देन 15। नाउ मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये 12 है इसको ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड ले जाऊँगी, सो इट विल कन्वर्टेड इनटू दी -12। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 15 - 12 इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे मुझे पता चला कि x है वो 3 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे मुझे ये नंबर भी मिल गया। यहाँ पे क्या था, x था, छोटा था, x इज़ लेस देन 27, सो मैंने लास्ट में लिख लिया 27, और यहाँ पे मुझे मिला x इज़ ग्रेटर देन 3, सो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। दैट मीन्स कि ये हमारा थर्ड साइड का मेजरमेंट है दैट फॉल्स बिटवीन दी नंबर 3 एंड नंबर 27। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे so x should be greater than 3 सेंटीमीटर। नाउ लास्ट कौन से 2 मेजरमेंट्स है कि जिसमें ये बीच में ये थर्ड साइड होगी बिटवीन 3 एंड 27। सो thus the length of the third side of the triangle should be between 3 सेंटीमीटर and कौन सा था 27 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि ये थर्ड साइड है उसका मेजरमेंट कौन से दो नंबर्स के बीच में होगा, बिटवीन दी 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर।